बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा अफ़गानी स्वीट नान। यानी कि ये मीठे के तौर पे चाय के साथ जो है अफ़गानी लोग खाते हैं। टेस्ट जो इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। मेहमानों के लिए बनाए, बच्चे जो है नॉर्मल, तो ये अगर घर में पड़ा रहे तो बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है। तो ये जो मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा दफ़ा बनाया हुआ है, हम लोग बना के रखते हैं, ये बहुत इसका टेस्ट अच्छा होता है। तो इसीलिए आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करें। उसके लिए जो मैंने सबसे पहले गुड़ जो है वो, जैसे आप पूरी डली होती है इस तरह से बड़ी सी, तो वो मैंने 2 आदत ली थी, ठीक है। उसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाल के उसको मैंने अच्छे से बॉईल किया। आप ये अब देख सकते हैं कितना थिक है, क्योंकि इसमें जो है पानी वगैरह नहीं डलता है। तो इससे हमने इतना करना है ताकि जब हम आटा गूंदेंगे तो वो जो है गाढ़ा सा रहे और उसके अंदर जो मिठास अच्छे से आ जाए। अगर हम इसे पतला रखेंगे या कम रखेंगे तो फिर वो मिठास नहीं आएगा, क्योंकि ये स्वीट बना रहे हैं। तो इस वजह से जो मैंने यानी कि 2 गुड़ लिए, उसमें कम से कम 4 से 5 चम्मच जो वो चीनी डाल के इसको हल्की आंच पे रखा था ताकि गाढ़ा भी हो जाए, और फिर मैंने इसे छान लिया था ताकि नीचे जो इसके थोड़ा सा कचरा होता है वो बैठ गया। तो इसे मैंने पहले इस तरह से रेडी कर लिया, और अभी जो ये गर्म है मैंने अभी ठंडा होने के लिए इसको रखा हुआ है। इसके बाद जो नॉर्मल आटा लिया, ये जो है मैदे से नहीं बनता, ये घर के नॉर्मल जो आटा होता है उससे बना है। 1 कटोरी जो मैंने वो आटा ले लिया। इसके बाद इसमें जो डलते हैं बादाम, अखरोट और खोपरा, जो नारियल ताज़ा होता है या जो भी मिल गया आपको, ठीक है, वो नारियल इसमें डलेगा। इसके बाद 1 चम्मच जो है तिल लिया है, 1 चम्मच जो है हमने लिया सौंफ, और उसी के साथ जो लिए 1 बड़ा चम्मच जो है वो पिसा हुआ नारियल भी लिया है। तो फ्रेंड्स, हम जो अफ़गानी स्वीट नान बना रहे हैं उसके लिए जो हम सबसे पहले जो है बादाम वगैरह जो है इसे छील लेते हैं। इसके बाद जो है हमने ये वाला जो बैटर था ये हमने पहले ही रेडी कर लिया, ठीक है, इसे हम साइड पे रखते हैं। अब जो है हम इसे गूंद लेंगे। गूंदने के लिए हम अलग से एक बड़ा सा कोई एक अलग से बाउल ले लेते हैं जिसमें हम अच्छे से इसे गूंद सके। सबसे पहले हमने अलग से खुला सा एक बाउल ले लिया, इसमें हम डाल देंगे 1 कप के करीब जो हमने आटा लिया। नॉर्मल आटा मैंने आपको बताया, मैं थोड़ा सा इसमें और शामिल करूँगी क्योंकि मैं थोड़े से ज़्यादा बना रही हूँ। तो थोड़ा सा आटा जो मैं और डाल देती हूँ ताकि यानी कि 1.5 कप के करीब हो जाए। इसी में हम डाल देंगे पिसा हुआ नारियल। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा तरीका मांगता है। सौंफ जो है, सौंफ मैंने ले लिया था 1 चम्मच। सौंफ जो लाजमी है, इसके साथ जो इसका टेस्ट अच्छा आता है, तो सौंफ ले लिया। सौंफ ले लिए, इसी के साथ हमने ले लिया तिल, ठीक है। इन सारी चीज़ों को जो हम हाथ से मिक्स करेंगे, चम्मच से जो ये काम नहीं होगा। इसे हम जितना अच्छा हाथ से मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा बनेगा, और इसका आटा जो इतना अच्छा सख्त गूंदा जाएगा, क्योंकि चम्मच से आपको पता है कि क्वांटिटी का नहीं पता चलेगा कि ये सख्त हो गया या कितना हमें चाहिए। तो पहले जो है हमने इस तरह से खुश्क चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, इसमें जो है 1 चम्मच जो है मैं ऑयल भी डाल दूंगी साथ, ठीक है। ऑयल इसलिए डाला जाता है ताकि जो ये पहले थोड़ा सा इसको हम करें, अंदर से जो वो नरम रहता है फिर। तो 1 या 1.5 चम्मच जो मैं इसमें ऑयल भी डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 1 चम्मच जो वो ऑयल ले लिया था, इसे जो है वो अभी मैं अच्छे से इस तरह से मिक्स करूंगी ताकि ऑयल जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ऑयल को आप देख सकते हैं हमने कितने अच्छे से मिक्स किया कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। इस तरह से अच्छे से इसको जो है हम इस तरह से मलते भी साथ साथ जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके सेंटर में जो है हम थोड़ा थोड़ा करके जो हमने गाढ़ा सा शीरा तैयार किया था वो हम इसमें डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसका जो है मिठास उस टाइम होगा जब ये इसे हम अच्छी तरह गाढ़ा करेंगे। अगर ये गाढ़ा नहीं होगा, पतला होगा, तो वो मिठास उस तरह से नहीं देगा जिस तरह से ये बनते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाए। नेट के इशू चल रहे थे जिसकी वजह से जो है हम 3-4 दिन से जो है वीडियो अपलोड नहीं कर सके। तो नेट सिग्नल वगैरह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा करके मिला रहे हैं। ये जो गीला होता जा रहा है इसका कलर चेंज होता जा रहा है। ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ताकि जो है अच्छे से इसमें जो है शीरा वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसी तरह से देखिए 2-3 दफ़ा करना है। सिर्फ ये चीज़ जो है लाजमी है कि इस चीज़ पे थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी जो है वो अगर हम एकदम से सारा डाल देंगे तो या तो बैटर पतला हो जाएगा या आटा जो हमने गूंदा है वो नरम हो जाएगा, वो उस तरह से चीज़ नहीं बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैंने शीरा डाला, और ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है वो हमने इसका आटा गूंद लिया है। आटा जो ये देखिए आप सख्त है, ठीक है। तो क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा भी हाथ पे ऑयल लगा के इसको करेंगे तो ये नॉर्मल सेट हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ी देर इसको हम अच्छे से मलेंगे। और
तो फ्रेंड्स हमने बादाम अखरोट और जो खोपरा लिया था उसे हमने इस तरह से काट लिया। इसे हम साइड पे रखेंगे। अब दोबारा से हम लेंगे जो हमने आटा गूंदा था, तो ये जो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के हम दोबारा से इसको एक दफ़ा नरम करते हैं। इसको मैंने रख दिया था तो ये थोड़ा सा सख्त हो गया। तो अब जो है इसे मैं इस तरह से दोबारा से एक दफ़ा गूंद लेती हूँ और इसका एक बड़ा पेड़ा बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स हमने जो है एक पेड़ा बड़ा तैयार कर लिया है, इसको हम सेंटर में 2 कर लेंगे। इसे हम खुश कांटे के ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे क्योंकि इसमें शीरा है और हाथ के साथ चिपकेगा। तो थोड़ा सा हमने खुश कांटा लगा लेना है और इसको ज़रा सा सख्त कर लेना है दोबारा से। अब जो इसका एक पेड़ा बना लेते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमने इस तरह से एक पेड़ा बना लिया। अब हम लेंगे थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से हल्का सा हाथ रख के इसके ऊपर जो हमने बादाम वगैरह लिए थे उसकी कटिंग की थी उसे इसके ऊपर रख देंगे। अच्छे से भर के हमने लगाना है ताकि ये अच्छे से जब रोटी हम बड़ी करें तो अच्छे से इसमें लगा हुआ हो। अब जो है इसे हम हल्का हल्का हाथ से भी बड़ा कर सकते हैं और बेलने के साथ, दोनों तरीके से जो आसानी से होगा। इसे हम इस तरह से भी बड़ा करते जाएंगे साथ साथ। बिल्कुल हल्का सा जो है इसे मैंने बेल लिया ताकि जो हमने इस पे बादाम वगैरह डाले वो जो इसके साथ अच्छे से चिपक जाए। तो इसे जो है 2 तरीके से फ्राई होता है। एक तो कढ़ाई में जो डीप फ्राई भी होता है बहुत सारा ऑयल, और एक जो है नॉर्मल थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे हम हल्के उस पे भी बनाएंगे। तो अब जो है इसको मैंने बनाने के लिए कढ़ाई जो है वो गर्म होने के लिए रख दी है। फ्रेंड्स बिल्कुल थोड़ा सा मैं ऑयल ले लूँगी ताकि जो ये चिपक ना जाए। थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और ये देखिए आप गर्म होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा हम गर्म करेंगे फिर उसके बाद इसमें हम ये नान डालेंगे। अगर ठंडे में डालेंगे तो ये चिपक जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हमने इसको गर्म भी नहीं करना, नॉर्मल तो हल्का सा हाथ लगता रहे। तो जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें नान डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने जो नान जो था उसके ऊपर मैंने डाल दिए और हल्का सा मैंने ऑयल पहले डाला था, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर भी डाल दूंगी और एंड में जो फिर थोड़ा सा हम डालेंगे क्योंकि ये ऑयली ही होता है। तो थोड़ा सा जो ऑयल में दोबारा डालूंगी ताकि ये सख्त ना हो जाए। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे ही रखेंगे ताकि आटा है ये अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड्स अगर हम इसे डाम के रखें तो ये और ज़्यादा अच्छे से फूल जाएगा और अंदर तक जो है अच्छे से पक जाएगा। तो कम से कम 4 से 5 मिनट और हल्की आंच पे, ठीक है। एक दफ़ा कढ़ाई जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इस तरह से हम इसे बनाएंगे जिस तरह से ये अवन में बन रहा है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ आंच भी ना हो, ये ना हो कि अंदर से कच्चा हो। और ऑयल जो फिलहाल हमने ज़्यादा नहीं डालना है। एक दफ़ा हम रोटी को बना लें फिर उस नान जो वो रेडी हो जाए उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अफगानी स्वीट नान जो है हमने थोड़ा सा ऑयल भी लगा लिया और दोनों तरफ जो है हमने इतने अच्छे तरीके से जो है इसको फ्राई कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट है। आप यकीन करें कि आप घर में बनाएंगे तो आप इसको हमेशा बनाते रहेंगे। सिंपल रेसिपी थी, कोई इसमें इतना खास वो नहीं था, सिंपल चीज़ें थी। चीज़ें भी मैंने बहुत ज़्यादा इसमें इस तरह की नहीं डाली जो हमें आसानी से मिल ना सके। तो आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से जो हमने नान रेडी कर लिए है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।